आप उनको बताइए कि मतलब कौन सी किताब का अध्ययन वो लोग करें, जिससे कि मतलब उन लोगों के भी एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाए। सिर्फ एक किताब किया जाए तो ऐसा बोलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो सिर्फ यूथ कंपटीशन ही है जो प्रीवियस ईयर की बुक अभी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकालती है। तो ओके। यूथ यूथ को तो प्रीवियस ईयर लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि उससे काफी बेटर प्रिपरेशन होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आकाश श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। और हम बात करेंगे आज मिस्टर मुकेश कुमार सर से, जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में एनएचपीसी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो मुकेश सर, कैसे हैं आप? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर कि आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाल करके हमारे वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को दिया। तो सर, जितने भी ऑडियंस हैं सब जुड़ चुके हैं और सभी आपको देख रहे हैं। सब आपकी बेसिक डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं। आप अपनी बेसिक डिटेल्स बताइए, अपने बारे में बताइए। मैं मुकेश कुमार हूँ, मैं पटना का रहने वाला हूँ। मैंने 2018 में न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 13 से डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास आउट हूँ। ओके। उसके बाद मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से अप्रेंटिसशिप 1 ईयर का किया हूँ। उसके बाद मैं एनएचपीसी जेई ज्वाइन किया हूँ। ओके। तो सर, एनएचपीसी जो आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, ये एक आपका पर्टिकुलर टारगेट था कि आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? नहीं, इसको पार्टिकुलर टारगेट तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ये पैरेलल में वैकेंसीज आ रही थी, उसके में इसका ही फॉर्म फिलअप किया और मुझे इसमें सफलता मिली। पैरेलल में मुझे सेल सेल में भी सफलता मिली थी, लेकिन सेल का सैलरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम था, इसलिए मैंने इसे ज्वाइन किया। ओके। तो सर, कौन से ईयर में ये आपने एग्जाम ये क्वालिफाई किया है? 2021 में? 2021 में इसका मैं क्वालिफाई किया हूँ। ओके। तो सर, बात करते हैं इसके पैटर्न पर आते हैं और इसके पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एनएचपीसी का सिलेबस क्या होता है? सबसे पहले तो सर आप एनएचपीसी का सिलेबस बताइए। एनएचपीसी में 100 क्वेश्चन रहते हैं। 3 घंटा मुझे टाइम मिला था, जिसमें 110 क्वेश्चन हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से थे। ओके। 30 क्वेश्चन थे जो जनरल इंजीनियरिंग से थे। इसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ये तीनों मिक्स ब्रांच थे। और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, 30 क्वेश्चन जीएस के थे। ओके। तो सर, इसमें जो आपने बताया कि इसमें एक नॉन टेक पार्ट रहता है और टेक पार्ट रहता है। जैसे टेक में जो भी आप टेक्निकल में जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिकल होगा, सिविल होगा, जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, उससे रिलेटेड 110 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आप टेक्निकल की तैयारी जो आपने जो 110 क्वेश्चंस जो आते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट, आपका तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट था, तो आपने उसकी तैयारी किस तरीके से की? कि अभी तक जो एग्जामिनेशन यहाँ देखते मैं आ रहा था, उसमें ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर से हमारे क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर का रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं एक्सपीरियंस अभी तक लिया हूँ। तो ओके। प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आप बुक से भी थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं। ओके। तो आपने किस तरीके से तैयारी की थी टेक्निकल की? टेक्निकल्स की जो मैं जैसे कि बताया कि प्रीवियस ईयर मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता था। तो प्रीवियस ईयर के लिए तो यूथ कंपटीशन वाली जो बुक थी मैंने उससे तैयारी किया था। और कुछ सेट प्रैक्टिस भी ऑनलाइन मैंने ज्वाइन किया था, और फिर बुक से थ्योरी वगैरह ही पढ़ता था। ओके। और सर, नॉन टेक जो पार्ट है उसकी तैयारी, जैसे जीएस जीएस तो काफी ब्रॉड सिलेबस है उसका, तो किस तरीके से आपने तैयारी की? नॉन टेक की बात करते हैं तो अगर स्पेशली अगर जीके की बात करते हैं, तो जीके में ऐसा है कि मेरे भाई जो नॉन टेक का स्टूडेंट था उसने मेरी काफी हेल्प की। जो डायरेक्ट जो कंटेंट था वो मुझे मिलता था, मैं बस उसे रिवीजन करता था। मुझे ओके। तो नॉन टेक के लिए ज्यादा मेहनत नहीं था, वो कंटेंट अपने लिए तैयार करते थे वो मुझे। ओके, हाँ, आपका बोल। आपका ये कहना है सर कि जो आपने टेक्निकल पार्ट की जो तैयारी की वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपने लगाए यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के? हाँ हाँ ओके। तो हाँ। सर, ये बताइए कि कंपटीशन आप। का से मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी जी जी, बोलिए बोलिए। मैं ये कर रहा था कि मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तो यूथ कंपटीशन बुक का ही मैंने हेल्प लिया था। उसमें क्वेश्चन अरेंजमेंट सही थे। क्योंकि जो सब्जेक्ट वाइज जो प्रिपरेशन हमें करना होता था उसमें वो काफी बूस्टअप का काम करता था। ओके। तो सर, इसके क्या मतलब आपकी स्कोर क्या थे? इसमें एक ही पेपर होता है, इसमें मेंस तो होता नहीं है, सिर्फ एक ही सिंगल पेपर होता है?
हाँ, सिंगल पेपर थे, 138.25 मार्क्स थे। ओके, आउट ऑफ 150 और 200? 200 आउट ऑफ 200 थे। ओके, तो आपकी इसमें रैंक क्या अलॉट हुई है? रैंक इसमें थर्ड मेरी अलॉट हुई है। अच्छा, 3 रैंक है। अच्छा, ये ऑल इंडियन रैंक निकाली जाती है इसमें, कि और भी कोई तरीका होता है रैंक निकालने का? ऑल ऑल इंडिया रैंक ही निकाली जाती है, या फिर कैटेगरी रैंक निकाली जाती है, दोनों में थर्ड ही तक, कैटेगरी रैंक भी ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, ऑल इंडियन रैंक आपकी कितनी थी? एक बार फिर से रिपीट करें क्वेश्चन को। और सर आपकी ऑल इंडियन रैंक कितनी थी, ऑल इंडियन रैंक? ऑल इंडिया रैंक थर्ड थी मेरी। अच्छा, ऑल इंडियन रैंक 3 थी आपकी। ओके, तो सर इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं? मतलब एनएचपीसी में आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको जेई की पोस्ट मिली है, तो इस समय आप कहाँ पर पोस्टेड हैं और कैसा फील कर रहे हैं सर आप? इसमें फीलिंग की बात करें तो इसको वर्ड में एक्सप्रेस करना तो काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये जो एक जॉब का प्रिपरेशन का पीरियड था, उसका जो समय मिली, इसको फीलिंग्स को वर्ड में एक्सप्रेस मैं नहीं कर सकता हूँ। बस आप समझ सकते हैं कि इसमें खुशी कितनी होती है। ओके। और अगर पोस्टिंग की बात करते हैं तो मैं अभी सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर पोस्टेड हूँ अभी यहाँ, जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। ओके, तो सर आप ये बताइए कि स्टूडेंट को क्यों एनएचपीसी, क्योंकि आप एनएचपीसी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं किस तरीके की जॉब है, तो आप क्या स्टूडेंट को बताना चाहेंगे कि क्यों आप लोगों को एनएचपीसी की तैयारी करना चाहिए? अगर एनएचपीसी की अगर ये मैं बताऊँ एनएचपीसी ही क्यों, तो उसके लिए सिर्फ मैं एक रीजन नहीं, 2 रीजन दे सकता हूँ। उसके पीछे का सबसे पहला रीजन यहाँ का जॉब प्रोफाइल आपके लिए काफी बेटर रहेगा। जॉब प्रोफाइल। सेकंड है कि यहाँ का इन्वायरमेंट आपको मिलने वाला है, जो शहरों में जो पॉल्यूशन था उससे आप काफी दूर हो जाएंगे। एंड थर्ड मैटर इसकी, आपका अगर यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अदर पीएसयू से यहाँ पर आपको ज्यादा सैलरी मिलने वाले हैं। ओके, और सर इसके अलावा आपने मुझे बताया था कि आपके और भी सारे आपने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो और कौन कौन से एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए हैं? ठीक है, अगर मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो अभी जो हाल फिलहाल में बोकारो स्टील प्लांट की जो आई थी मेरिट लिस्ट, उसमें मेरा नाम था, कि मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मेरा भी कर लिया था और उसका सैलरी स्ट्रक्चर भी कम था। और अगर वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं तो मैं पीजीसीएनआर 1 में भी वेटिंग लिस्ट में हूँ, जहाँ पर मुझे बस मेरे 63.28% थे, 63.4% पर उठा लिया गया था लड़कों को। ओके। और मैं सेकी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में वेटिंग में हूँ, आईओसीएल पारस रिफाइनरी में वेटिंग में हूँ। और इससे पहले अगर बात की जाए तो मैं यूपीपीसीएल में मैं डीवी करवा चुका था, लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बना था। पिछली बार वाली वैकेंसी में, इस बार वाली में नहीं। ओके, और सर ये बताइए कि जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप एनएचपीसी जेई इस समय ज्वाइन किए हैं, तो आप मतलब फ्यूचर में और भी कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि अभी बस एनएचपीसी जेई में ही आप? ये थोड़ा सा मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ कि अगर और भी आपने किसी एग्जाम को, पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट किया है, कि या फिर अभी एनएचपीसी में ही एज अ जूनियर इंजीनियर काम करेंगे, सर्व करना चाहेंगे अभी एनएचपीसी को? नहीं, अगर पार्टिकुलरली बात करते हैं तो मैं एनएचपीसी को सर्व करने में मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं इसे अपनी पूरी ईमानदारी से सर्व कर रहा हूँ। लेकिन एक हमारा फ्यूचर प्लान होता है जिसके तहत मैं अभी पब्लिक सर्विस की तरफ तैयारी करने का प्लान बना रहा हूँ। ओके, तो सर लास्ट में आप क्या सजेशन देना चाहेंगे जितने भी बच्चे कोई भी किसी भी तरीके की जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो यूपीपीसीएल में हो, चाहे वो ये आपका एनएचपीसी हो गया, किसी भी जेई की तैयारी कर रहे हो, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो उन लोगों का फोकस किस पर होना चाहिए, किस चीज को उन लोगों को टारगेट करना चाहिए और किस तरीके से किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहिए, किसी भी जेई के एग्जाम को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? अगर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए सजेशन की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर 2 सजेशन रह सकते हैं। पहला कि आप प्रीवियस ईयर को बहुत ज्यादा दें, क्योंकि प्रीवियस के क्वेश्चन ही आपको रिपीटेशन में मिलेंगे। और दूसरी बात ये हो कि आपको ये पता चलेगा कि मुझे और पढ़ना क्या है, आपको यही फीलिंग आ जाएगा कि मेरा तैयारी कहाँ छूट रहा है। शेयर कर सकते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, आप कहीं से भी जुगाड़ करें, जैसे प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। और ओके। सेकंड ऑप्शन है कि आप फिर बुक्स का भी सहारा लें थ्योरी पढ़ने के लिए।
ओके। तो आप कोई बुक का मतलब बताइए स्टूडेंट को, क्योंकि ये लोग पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक से तैयारी करें। तो क्योंकि एक आपको पता है कि एक जो अच्छी किताब होती है वो एक किसी भी इंसान की सबसे अच्छी मित्र होती है, सबसे अच्छी दोस्त होती है। तो आप उनको बताइए कि मतलब कौन सी किताब का अध्ययन वो लोग करें, जिससे कि मतलब उन लोगों के भी एग्जाम्स क्वालिफाई हो पाए। अगर सिर्फ एक किताब किया जाए तो ऐसा बोलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो सिर्फ यूथ कंपटीशन ही है जो प्रीवियस ईयर की बुक अभी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए निकालती है। तो यूथ यूथ को तो प्रीवियस ईयर लेना चाहिए लोगों को, क्योंकि उससे काफी बेटर प्रिपरेशन होगा। और अगर पहली बात करते हैं तो आपको बहुत स्मार्ट अवेलेबल है। उसमें ऐसा होता है कि आप अपने हिसाब से देखें कि आपको कौन सा लैंग्वेज पसंद आता है। बहुत ओके। बार ऐसा होता है कि हम लोग वो बुक ले लेते हैं जो हमें पढ़ने पर समझ ही नहीं आता है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। ओके। तो मुकेश सर, बहुत अच्छा लगा कि आप अपना प्रीशियस टाइम हमारे यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।